वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर बीएससी पार्ट थर्ड के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को सोल्व करा रहा हूं। आज का हमारा प्रश्न है 2018 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट सेकंड का प्रश्न है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 पर आता है। इससे पहले मैं 2019 के क्वेश्चंस को सोल्व करा चुका हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं तथा इससे पहले मैं यूनिट फर्स्ट के भी 2019 व 2018 के क्वेश्चंस को सोल्व करा चुका हूं। आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो यह पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही नई वीडियो को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, इसे सोल्व करते हैं। इसे सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले K4Fe CN6 के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम K4Fe F6 के बारे में व्याख्या करेंगे। इसमें जो Cn- जो लिगेंड होता है यह प्रबल लिगेंड होता है तथा इसमें जो F- जो लिगेंड होता है यह दुर्बल प्रकृति का होता है। इन संकुलों की व्याख्या हम CFT के आधार पर करेंगे। इन दोनों ही संकुलों में जो Fe होता है टोप्लस अवस्था में होता है। टोप्लस अवस्था में होने के कारण इसके जो अंतिम कोश में डी इलेक्ट्रॉन, अंतिम कोश 3D होता है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यह CFT के आधार पर, ऊर्जा के आधार पर इनका 2 भागों में विभाजन हो जाता है, जिन्हें निम्न ऊर्जा के T2G और उच्च ऊर्जा के Ag कक्षक कहते हैं। अब Fe2+ में 3D में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। 6 इलेक्ट्रॉनों को इसमें भरते हैं। अब जब इस पर Cn- लिगेंड आक्रमण करता है Fe पर, तब Fe में उपस्थित 3D6 इलेक्ट्रॉन का 3D6 के इलेक्ट्रॉन को T2G व Ag कक्षकों में भरते हैं। प्रबल लिगेंड की उपस्थिति के कारण यह इलेक्ट्रॉन पहले युग्मित रूप से भरे जाएंगे और युग्मित रूप से भरने के लिए इसमें पहले T2G में भरेंगे 1 2 3 और फिर इन्हें युग्मित रूप से भरने के लिए Ag में न जाकर वापस T2G में भरेंगे 1 2 और 3। तो ये T2G में कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे टोटल, तो Ag में कितने बचे? 0। और इसमें पूरे संकुल में ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 प्राप्त होती है, अर्थात कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं होता है। अतः यह जो संकुल है यह प्रतिचुंबकीय प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब हम देखते हैं कि यह जो दूसरा संकुल है इसमें F दुर्बल लिगेंड है। दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति के कारण इनमें इलेक्ट्रॉनों का जो पुनर्विन्यास होता है यह पहले अयुग्मित रूप से भरे जाएंगे। अयुग्मित रूप से भरने के लिए पहले इसमें T2G में भरेंगे इन 6 इलेक्ट्रॉन को 1 2 3। अब ये तो अयुग्मित हो गए। अयुग्मित फिर Ag में भरेंगे, Ag में 1 और ये 2। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। अब इसमें 3D में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। अब इनको 5 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अब युग्मित रूप से भरेंगे। युग्मित रूप से भरने के लिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और भर दिया, और भी विपरीत दिशा में, जिसके कारण अब 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब इसमें संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बच गई? 4। ये पहला 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 और 4। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो गई। 4 इलेक्ट्रॉन के कारण यह जो संकुल है यह अनुचुंबकीय प्रकृति दर्शाता है। अब ये अनुचुंबकीय है तो कितना अनुचुंबकीय है इसे देखते हैं। चुंबकीय प्रकृति ज्ञात करने के लिए इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है √n कोष्टक n+2, जहाँ n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। जब इस फॉर्मूले में हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कि 4 है रखते हैं तो अंडर रूट में हमें
24 प्राप्त होता है, जो कि 25 के बराबर है और 25 5 का वर्ग होता है। अतः यह इसका आंसर भी 5 के बराबर लगभग में आएगा। अतः इसे हम 4.92 बोर मैग्नेट्रॉन लिखते हैं। अब इस प्रश्न को हमें पेपर में कैसे लिखना है, चलिए फ्रेंड्स इसे देखते हैं। इसे हम एग्ज़ाम में सबसे पहले पेपर के जो कॉपी होती है उसे हम 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। पहले भाग में हम K4 एफिशिएंसी के बारे में लिखेंगे और दूसरे भाग में K4 F6 के बारे में लिखेंगे। इन दोनों की हम व्याख्या करेंगे। व्याख्या में सबसे पहले हम दोनों में लिख देंगे कि दोनों ही संकुलों में Fe जो होता है 2+ अवस्था में होता है। अंतिम उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि CFT के आधार पर निम्न ऊर्जा की T2G और उच्च ऊर्जा की Eg कक्षकों में बढ़ जाता है। इसमें भी सेम प्रकार लिख देंगे। अब जो CN- जो एक प्रबल लिगेंड है और प्रबल लिगेंड की उपस्थिति के कारण विपाटन ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा के मान से अधिक हो जाता है और इसके कारण ये जो F2+ का विन्यास है यह T2G6 व Eg0 हो जाता है। इसे हम डायग्राम में शो कर देंगे और अंत में लिख देंगे कि यह युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होने के कारण यह संकुल प्रतिचुंबकीय है और इसी प्रकार इसमें लिखेंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होने के कारण यह संकुल अनुचुंबकीय है तथा जिसका चुंबकीय गुण 4.92 बोर मैग्नेट्रॉन है। थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसे ही नए वीडियो को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए। थैंक यू।